पंजाब प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। ग्राम पंचायत की चुनाव का प्रचार जारी है और प्रत्याशी विभिन्न वादों और अपने व्यक्तित्व से जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे ही उम्मीदवार हैं मोहम्मद वारिस, जिन्हें क्षेत्र में पहलवान के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने वादों से जनता को आकर्षित करने का प्रयास किया है। मोहम्मद वारिस उर्फ पहलवान ग्राम पंचायत गारी पिपलिया ग्राम हासाखेड़ी रामगढ़ के सरपंच पद हेतु नामांकन जमा किया गया है। मैदान में डटे हुए हैं। मोहम्मद वारिस उर्फ पहलवान ने ऐसा वादा किया है जो कि अब तक किसी भी नेता ने किसान के लिए नहीं करा है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किसानों के खेतों से गांव तक सड़क निर्माण, 10 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल, पंचायत स्तर पर एम्बुलेंस और पवन चक्की से गांव में निःशुल्क बिजली, गरीब कन्याओं की शादी, स्कूलों की पदोन्नति सहित कई ऐसे वादे किए हैं जिसके बल पर वे वोट मांग रहे हैं। आइए हम उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि वे अपने चुनाव प्रचार और वादों के लिए क्या कहते हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश मेरूठा। साथियों, आप सभी को अच्छे से विदित है और हम आपको पल पल की रूबरू की खबरें दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और विभिन्न प्रत्याशी अपना भविष्य या यूँ कहूँ कि अपनी साख मैदान में रख रहे ताकि उसके आधार पर उनको वोट मिले और वो समाज, देश, गांव और शहर को एक नई दिशा दे सके। तो आज मैं इंदौर छोड़ के इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में आया हूं ताकि मैं आपको यहाँ की भी खबरें आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि आप लगातार इंदौर शहर की खबरें देख रहे थे। आज मैं ग्रामीण स्तर पर मौजूद हूं और आपको मैं आज रूबरू करवा रहा हूं एक ऐसे शख्स से जिनके वादे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि ये चुनाव सांसद का लड़ रहे हैं या फिर विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इनके जो वादे हैं वास्तविकता में ऐसे वादे हैं कि अगर जमीनी स्तर पर अगर उनका निराकरण कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि भारत फिर से विश्व गुरु नहीं बन पाए। निश्चित तौर पर बन जाए, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए वास्तविकता में लाजमी है और जमीनी वादे हैं और ऐसे वादे अभी तक मैंने कहीं देखे नहीं है, क्योंकि मैं महापौर का चुनाव भी आपको रूबरू करवा रहा हूं, पंचायत के भी करवाए, नगर परिषद के भी मैंने करवाए, लेकिन ऐसे वादे मैंने कहीं भी नहीं देखे। तो ऐसे वादे मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं ग्राम पंचायत गारी पिपलिया ग्राम हासाखेड़ी रामगढ़ के सरपंच पद के उम्मीदवार मोहम्मद वारिस के पास बैठा हूं, जो कि मेरे पास ही बैठे हुए। आइए आज इनसे रूबरू होंगे और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे हॉस्पिटल, निःशुल्क एजुकेशन, मतलब वो तमाम प्रकार के वादे जो आम आदमी की सख्त जरूरत है। तो आइए सबसे पहले रूबरू होते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये जो वादे आपने किए हैं ये क्या सोच कर किया, आपने क्या देख कर वादे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद वारिस पहलवान, सरपंच का उम्मीदवार, ग्राम पंचायत गारी पिपलिया से। जी जी जी। अच्छा, आपने जो वादे किए वास्तविक में बहुत यूनिक है। ऐसे वादे तो विधायक भी नहीं करते, लेकिन आपने किए बहुत बढ़िया वादे किए हैं, जमीनी स्तर के वादे। मैं विधायक और संसद की सोच पे नहीं, मेरी सोच से मैं पंचायत चुनाव लड़ा हूँ। बिल्कुल। और मैं गाँव का विकास करने के लिए लड़ा हूँ और गाँव में मतलब वो सौगात दूंगा कि आज तक कोई ने सौगात नहीं दी। बहुत बढ़िया। मतलब 10 बेड का वो बनूंगा अस्पताल पंचायत द्वारा और कलेक्टर साहब के हाथ में चाबी दूंगा तो डॉक्टर और नर्सों का इंतजाम वे करेंगे। बहुत बढ़िया, है ना। और एसी रूम भी रहेगा। बहू बेटी की डिलीवरी कोई बीमार हुआ तो नहीं भर्ती हो जाएगा, उसे शहर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी सोच है ये गाँव की। दूसरी, पवन चक्की लगा के 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये इसमें सब्सिडी है कुछ 2.5 करोड़ की। 2.5 करोड़ भर के पवन चक्की लगाऊंगा और गांव में और खेत में बिजली उससे मुफ्त मिलेगी पंचायत द्वारा से। मैं पंचायत चुनाव लड़ा हूँ। बिल्कुल। और मैं गांव का विकास करने के लिए लड़ा हूँ और गांव में मतलब वो सौगात दूंगा कि आज तक कोई ने सौगात नहीं दी। बहुत बढ़िया। मतलब 10 बेड का वो बनूंगा अस्पताल पंचायत द्वारा और कलेक्टर साहब के हाथ में चाबी दूंगा तो डॉक्टर और नर्सों का इंतजाम वे करेंगे। बहुत बढ़िया, है ना। और एसी रूम भी रहेगा। बहू बेटी की डिलीवरी कोई बीमार हुआ तो नहीं भर्ती हो जाएगा, उसे शहर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी सोच है ये गांव की। दूसरी, पवन चक्की लगा के 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये इसमें सब्सिडी है कुछ 2.5 करोड़ की। 2.5 करोड़ भर के पवन चक्की लगाऊंगा और गांव में और खेत में बिजली उससे मुफ्त मिलेगी पंचायत द्वारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारी सोच है। दूसरी सुविधा जो है वो स्कूल हाई सेकेंडरी करवाना, मतलब गांव में बच्चा मतलब नहीं दूसरी जगह नहीं जाए, पंचायत द्वारा हाई सेकेंडरी करवाना। और तीसरी सुविधा ये है
कि सीमेंट कंक्रीट रोड खेत से खले तक और गांव से खेत तक। अच्छा एक मिनट, ये जो सबसे एंटिक, मुझे यही सबसे एंटिक चीज लगी है क्योंकि अभी तक किसी भी ने कहा कि मैं खेत तक रोड बनाऊंगा। अगर ये रोड बन जाती है तो किसानों को क्या फायदा होगा? किसानों को इतना फायदा होगा कि जो पानी कीचड़ में इनको तकलीफ होती है खेती करने में, वो आसान हो जाएगी, सब्जी लाने में आसान हो जाएगी, धान लाने में आसान हो जाएगा। जी 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 जी, ये सबसे मेन पॉइंट है मेरा कि किसान खुश हो जाएगा। आज गड़ता मरता जाता है पानी में, कई नाले छापरों में बह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सुविधा मतलब पुल बनाना, ये करना वो करना, सब पंचायत द्वारा आदमी की सोच हो और करने वाला होना, सारे काम होते हैं। कौन से काम नहीं होते हैं साहब? बिल्कुल बिल्कुल, सारे काम होते हैं। और मतलब दूसरा काम यह है कि कब्रिस्तान हो या मसान, लकड़ी मुफ्त हो, मतलब उनको मिलेगी पंचायत द्वारा। जी जी जी। और सामूहिक भवन 3 ही गांव में बनेगी। पर्चे में छपवा दिया, आप सोच लो एक बार अगर बना दोगे तो आजीवन बिजली भी पंचायत द्वारा फ्री मिलेगी तुमको।